एक बड़ा इकोसिस्टम जिसके अंदर प्रोफेसर, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, इंटरनेशनल मीडिया होती है, जब उसका सारा ध्यान था कि भारत पहलगाम के बाद क्या करेगा, भारत ने वो किया। पर साथ ही साथ भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक लंबे खतरे को जड़ से साफ कर दिया। सबसे ज्यादा जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स का एजेंडा लेके आ जाते हैं, और जो भारत के अंदर रह के भारत की सुरक्षा बलों के ऊपर हमला करते हैं, भारत के विलेजर्स, भारत की आम जनता जो रूरल एरियाज में रहती है, माउंटेन्स में रहती है, फॉरेस्ट में रहती है, उनके अंदर अपना एक नक्सल एम्पायर चलाने की कोशिश करते हैं। भारत के संविधान से बाहर, भारत की स्टेट से बाहर अपने कैंगरू कोर्ट्स खोलते हैं, गन्स लेके सोचते हैं हमारे पास स्टेट वाली पावर है। उस खतरे, उस रेड कॉरिडोर, जिस कॉरिडोर को बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां भी सपोर्ट करती हैं, उसको इस वीडियो में आप जानिए किस तरह दो बड़े ऑपरेशंस में जड़ से साफ किया गया। ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ा गया, ऐसे ऐसे लोगों का इस पूरी मुठभेड़ में इलाज हुआ, जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। सोचिए कितने खतरनाक थे। 1 करोड़ जैसा बड़ा अमाउंट उनके ऊपर रिवॉर्ड रखा था भारत की सरकार ने उनको पकड़ने पे, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे उनका इलाज हो जाए। ये पूरा ऑपरेशन 2 फेजेस का मैंने बोला, और इस ऑपरेशन को करने में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ पे एक अर्बन नक्सल टर्म का कॉइन हुआ था। वो टर्म इसलिए था, जो नक्सल जमीन पे करते हैं उसको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट जो लोग देते हैं, उसको मॉरल सपोर्ट, कई केसेस में फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके लिए जो लोग रिक्रूट करते हैं, उस पूरे वर्ल्ड व्यू में जो लोग बिलीव करते हैं, तो ये टर्म इसीलिए आया था वो के अंदर। पर अब अमित शाह का ऑपरेशन देखिए। पहले कुछ आंकड़े जानिए। आपको पता होना चाहिए कि 2004 और 14 के बीच में 16,000 से ज्यादा घटनाएं हुई थी जहां पे वायलेंट इंसिडेंसेस किए गए थे। ये सक्सेसिवली 2014 से सरकार लगी हुई थी कम करने में, और काफी कम भी किया। 7,700 केसेस पे ले आई, 7,744 केसेस पे ले आई। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला करते थे, और सिक्योरिटी फोर्सेस हमें गार्ड करने के लिए उनकी जान का खतरा था, वो भी 73% डिक्रीज हो गया, 1851 से 509। पर देखिए कितना बड़ा खतरा, 509 हमारे देश की सिक्योरिटी फोर्सेस पे ये नक्सल हमला करते रहते हैं, ये माओवादी हमला करते रहते हैं। मैं आपको सिर्फ 4-5 बड़े हमलों का उदाहरण देना चाहता हूं कि कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ। औरंगाबाद बिहार, जिसमें 10 सीआरपीएफ के कमांडोज एलीट कोबरा यूनिट के भारत के लिए वीर गति को प्राप्त हो गए, और 5 इंजर्ड हुए। दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ 2016, 7 सीआरपीएफ के पर्सनल लैंड माइन एक्सप्लोजन था। पलमयू झारखंड, अगेन 7 सिक्योरिटी पर्सन। कंधमल उड़ीसा, 5 विलेजर्स इंक्लूडिंग एक बच्चा। दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ सबसे डेडली जिसको कहा जाता है, 2010 में हुआ था। 76 ऑफिसर्स, 76 ऑफिसर्स। इनको जो इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं, अरेस्ट हो जाते हैं, तो कोई कहता है अरे ये तो प्रोफेसर है, ये तो व्हील चेयर पे है, ये तो कुछ कर नहीं रहा। ये लोग इनको इंटेलेक्चुअल सपोर्ट दे रहे होते हैं, और जमीन पे ये नक्सल आतंक डाल रहे होते हैं। अभी भी कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस इनके सपोर्ट में आई हैं, वो भी आपको वीडियो में आगे बताता हूं। पर अमित शाह ने किया क्या, उसका रिप्रेजेंटेटिव एक ये पिक्चर है कि पहले क्या हाल था। आप ये रेड कॉरिडोर देख रहे हैं, जो ये शब्द था रेड कॉरिडोर, ये होता था, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर अफेक्टेड थे। आप देख रहे हैं बूंद बूंद से कुछ रह गए हैं, और ये बूंद बूंद भी इस ऑपरेशन से पहले के हैं। अब इस ऑपरेशन में जो हुआ वो आप जानिए। 2015 में एक नेशनल पॉलिसी बनती है, उसका असर आना शुरू होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट्स अफेक्टेड हैं, 126 थे 2010 में, वो 38 रह गए हैं 2024 में। इसका पूरा नाम दिया गया है लेफ्ट विंग वायलेंस। उसके अंदर 81% डिक्लाइन हुआ है वायलेंस में। इसके अंदर जो फैटलिटीज हैं, जान से जाते हैं, चाहे सिविलियंस हो चाहे हमारी आर्म फोर्सेस हो, वो गिरे हैं 85%।
8,000 से ज्यादा नक्सल सरेंडर कर चुके हैं। ये बहुत जरूरी है। कई लोग नहीं सुधरते, उनके ऊपर पूरा एक्शन होना पड़ता है। कई लोग जवानी में गलत रास्ते पड़ जाते हैं, सरेंडर होते हैं। सरेंडर के ऊपर सरकार की पॉलिसीज हैं, उस पॉलिसी के अनुसार जो उचित होता है वो किया जाता है, ताकि ये जो 8,000 है, जो एक पुरानी बात अब्राहम लिंकन कहते थे, अगर दुश्मन को आप दोस्त डालो, जेन्युइन वाला दोस्त, पाकिस्तान वाला नहीं, जिस सीधे जनरल GD बख्शी की इमॉर्टल लाइन है ना, वो वाला दोस्त नहीं कि अफगानी सेइंग है, सांप मिले और आर मिले तो आर पे विश्वास करो, सांप पे नहीं। आर मिले और पाकिस्तानी मिले तो आर पे विश्वास करो, पाकिस्तानी पे नहीं। उस वाला दोस्त की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कि सही में अगर आप किसी को सरेंडर करवा के वापस ला सकते हैं तो ये भी पॉलिसी कैरेट और स्टिक दोनों चाहिए होता है। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। 8,000 लोग जो हथियार लेके भारत सरकार के खिलाफ थे, उनको बहुत अच्छी तरह से सरेंडर किया है। और अमित शाह जो कह रहे हैं नक्सल फ्री 2026 तक करने। अब कुछ चीजें आप जानिए इसके अंदर। पहली, जैसे मैं कह रहा था, ये डाटा आपको बताएगा सरेंडर, वायलेंस के ड्रॉप और डेथ्स का रिडक्शन। उसके बाद आपको ये बताएगा कि पहला ऑपरेशन फेज 1 21 दिन का ऑपरेशन था, ये काकुड़ा हिल्स में हो। इसकी टाइमिंग देखिए आप, अप्रैल 21 को लॉन्च हुआ और मई 11 तक सबका ध्यान पहलगाम और पाकिस्तान। तो जो इंटरनेशनल प्रेशर होता है, क्योंकि हमेशा क्या बोलते हैं, मैं पॉलिटिकल पार्टीज पे आऊंगा, कि ये तो भारत की आर्म्ड फोर्सेस ह्यूमन राइट वायलेशन कर रही हैं, भारत की आर्म फोर्सेस इनोसेंट लोगों को पकड़ रही। 1-1 करोड़ का इनाम हो। आपको मैंने लिस्ट बताई, कहीं पे 7 आर्म्ड फोर्सेस, कहीं पे 76 आर्म्ड फोर्सेस, कहीं पे 5 सिविलियन, और ह्यूमन राइट्स वाले इनके लिए आ जाते हैं, पब्लिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, वातावरण बनाते हैं। सबका ध्यान पाकिस्तान पे था, मीडिया का भी। वो तो किया अंदरूनी खतरे को इस समय बहुत तैयारी के साथ 31 माओइस्ट एलिमिनेटेड, इंक्लूडिंग सीनियर नक्सल लीडर्स। जॉइंट ऑपरेशन था CRPF और छत्तीसगढ़ पुलिस का। 21 दिन चला। अब आते हैं फेज 2। फेज 2 ऐसा जिसके लिए अभी से कितना असर हुआ, ये आप पॉलिटिकल स्टेटमेंट से सुनिए। पहले पॉलिटिकल स्टेटमेंट जानिए, पहले जानिए किन लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। पहलगाम से पाकिस्तान का हुआ असर खत्म हो गया ना, तो प्रोटेस्ट शुरू हो गया। CPI-ML लिबरेशन स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कोल्ड ब्लडेड एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ऑफ जनरल सेक्रेटरी ऑफ CPM कॉमरेड केशव राव। और अगर माओइस्ट एक्टिविस्ट एंड आदिवासी कोई नहीं थे जो नक्सलवाद में ऑपरेशन में होते हैं, जुड़े होते हैं, भारत सरकार उन पे ही करती है। फ्रॉम द सेलिब्रेटरी पोस्ट ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर इट इज क्लियर कि स्टेट ऑपरेशन कारगर एक्स्ट्रा जुडिशियल कैंपेन कर रही है, क्रेडिट ले रही है सिटीजन्स को और आदिवासी प्रोटेस्ट को दबाने के लिए। इनका हमेशा यही होता है कि ये प्रोटेस्ट हो रही थी अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ये प्रोटेस्ट हो रही थी अगेंस्ट रोड्स, ये प्रोटेस्ट हो रही थी अगेंस्ट माइनिंग। ये नहीं चाहते कि वहाँ पे डेवलपमेंट पहुँचे, इंडस्ट्री पहुँचे, रोड्स तक पहुँचे, ताकि हर व्यक्ति भारत की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का हिस्सा बने और उससे बेनिफिट करे। तो रोकने का सोल्यूशन क्या है? लोगों के अंदर भ्रम फैलाओ, लोगों को एंटी डेवलपमेंट करो, उस डेवलपमेंट के एंटी करने के बाद उनको आप ब्रेन वॉश करो और अपने इलीगल एम्पायर्स चलाओ। मूवी देख के आप बहुत खुश होते हैं ना, कौन सैंडलवुड स्मगलिंग कर रहा है और बड़ा डॉन बन गया है। रियल लाइफ में ये जो करते हैं, आप सोचिए, वो नेचुरल रिसोर्सेस, भारत सरकार, और वो तो बहुत पॉजिटिव वर्जन में दिखाया जाता है। रियल लाइफ में वो किस किस तरह का इलीगैलिटी करते हैं और देश के लिए खतरा बन जाते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके आगे स्टेटमेंट देखिए जो आई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI कंडेम करती है, सबका सेम शब्द है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। अरे अगर सरकार ऑपरेशन कर रही है, सरकार CRPF हमारी आर्म फोर्सेस के इतने लोगों की जान जा रही है, तो वापसी में ऑपरेशन क्या करें? ये वही लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर अमन की आशा, पाकिस्तान मिलिट्री का कोई रोल नहीं, पाकिस्तान सिटीजन का कोई रोल नहीं, पाकिस्तान क्रिकेटर का कोई रोल नहीं। अफरीदी को अवार्ड तो ऐसे ही शहबाज शरीफ दे रहा था, उसका कोई रोल नहीं। वहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। ऑपरेशन की डिटेल जान लीजिए, तड़प तो आपने जान ही ली कि
26 से 30 माओइस्ट के टॉप लीडर इंक्लूडिंग कॉमरेड केशव राव जिसकी बात कर रहे हैं, आका एके बासवा राजू, 1 करोड़ का इनाम था। इंटेलिजेंस बेस्ड थी, सीनियर माओइस्ट कार्डर्स इस एरिया में है, सिक्योरिटी फोर्सेस और माओइस्ट का मुठभेड़ होता है। अनफॉर्चुनेटली 1 DRG पर्सनल इसमें वीरगति को प्राप्त होता है, कुछ अदर को इंजरी होती है, पर माओइस्ट के 26 से 30 इंक्लूडिंग द मेन इंपॉर्टेंट लीडर जो 2010 मैसेकर में इन्वॉल्व था, जो 2013 एम्बुश में इन्वॉल्व था, वो भी खत्म हो जाता है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है सीएम से कि सिक्योरिटी फोर्सेस नक्सल फ्री कर रही हैं, वही स्टेटमेंट होम मिनिस्टर करते हैं, और उस स्टेटमेंट के अगेंस्ट जो पीड़ा है, अभी डी राजा देखिए, मेजर सीनियर लीडर है, सीपीआई स्ट्रांगली कंडेम्स cold blooded killing of senior Maoist leader, repeated use of lethal force instead of lawful arrest raises serious concerns. आप सुरक्षा बलों को टारगेट करें और अब बात करते हैं कि हमें अरेस्ट करो क्योंकि हम कोर्ट जाएं, कोर्ट जाके हम बेल ले आए, और जो अरेस्ट करने जाएं उनको आप हथियारों से, सोफिस्टिकेटेड वेपन से अटैक करो। सीपीआई डिमांड करती है इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी इसके अंदर, इंटायर ऑपरेशन कारगर के अंदर। डेमोक्रेटिक सोसाइटी कैन नॉट अलाउ स्टेट टू बिकम जज, ज्यूरी, एग्जीक्यूशन, जस्टिस मस्ट बी सर्व। अब देखिए मैंने क्यों शुरुआत करी, इसका अंत बताता हूँ। अगर पहलगाम के बाद भारत पाकिस्तान को जो जवाब दे रहा है वो जवाब नहीं दे रहा होता और सिर्फ इंटरनल ऑपरेशन हो रहा होता, तो ये सारा इकोसिस्टम, जुडिशियल इंक्वायरी, कोर्ट जाओ, किस तरह सुरक्षा बल ये कर रहे हैं, सुरक्षा बल वो कर रहे हैं, पूरा एक न्यूयॉर्क टाइम्स में वातावरण बन रहा होता, पूरा वॉशिंगटन पोस्ट में, यूनाइटेड नेशंस में वातावरण बन रहा होता। अलग अलग तरह के डिलेज करने की कोशिश कर रहे होते, अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहे होते, अलग अलग कमेटीज आ रही होती, शायद कुछ सीनियर बड़े नेता उस एरिया में जा रहे होते, कहते नहीं 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 हम फैक्ट फाइंडिंग करने जा रहे हैं, और जैसे ही ऐसा कोई नेता जाए तो ऑपरेशन को रोकना पड़ जाता आपको। बहुत वेज हैं बाधा डालने के। सोचिए 2 फेज में ऑपरेशन हो रहा है, 21 अप्रैल से ऑलमोस्ट चल रहा है, 1 महीना हो गया है। यही मैंने कहा अमित शाह की अनबिलीवेबल कमिटमेंट है कि जब इतना प्रेशर है कि पाकिस्तान से आप जंग लड़ रहे हैं, वो आपको जीतनी भी है, आपको सबक भी सिखाना है, पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है, पर साथ ही साथ अंदरूनी खतरे पे भी पॉज नहीं किया। अगर इंटेलिजेंस मिली कि सीनियर माओइस्ट लीडर है तो पूरी शक्ति के साथ उस सीनियर माओइस्ट लीडर, उसकी टीम के ऊपर भी ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन में सफलता पाई। ये है भारत की शक्ति, फॉरेन एनिमी, इंटरनल डेंजर दोनों को खत्म करने की। भारत माता की जय।